हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले परसेंटेज के कुछ बेसिक चीज़ को जान लेते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने के लिए फ्रैक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि 10% का 1/10, 20% का 1/5, 30% का 3/100, 0 कैंसिल, 3/10 जब 40, 0 कैंसिल, 2, 5, तो 2/5। ठीक इसी तरह 25 का हो जाएगा 1/4, 15 का हो जाएगा 3/20, 35 का हो जाएगा 7/20। तो हमें बस ये याद रखना है फ्रैक्शन वाला, इसी को लेके सारा परसेंटेज का मैथ बनेगा। जैसे कि दिया हुआ रहेगा 10% का वृद्धि, उस केस में अगर 1/10 है तो 10% का वृद्धि, तो टोटल है 10, तो उसमें 1 का वृद्धि, तो हो जाएगा 11/10। इस तरह अगर 20% का वृद्धि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसका होता है 1/5। तो वृद्धि का केस में टोटल 5 है, 5 में 1 वृद्धि है, तो 6/5। अगर इसी की जगह माइनस दिया हुआ रहेगा, मतलब 30% का कमी, तो उस केस में होगा आपका, इसका 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, तो इतना का कमी टोटल है 10, तो 3 का कमी, तो हो जाएगा 7/10। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, चावल के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो पहले और अब प्राइस और क्वांटिटी, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि। जैसे कि पहले बताया, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, तो बहुत कम टाइम में बन जाएगा। तो पहले था 10, अब बढ़ के हो गया, वृद्धि हो गया 11। तो प्राइस, जब क्वांटिटी हम लोग को निकालना होता है तो ठीक इसका उल्टा होता है, क्रॉस। जाहिर सी बात है, अगर प्राइस कम रहेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है 8 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो क्वांटिटी, यहाँ का क्वांटिटी का डिस्टेंस कितना है 1, पर क्वेश्चन में दे रखा है 8 kg, यह गिवन। तो हमें देखना है कि ये इसके साथ कितना गुना है। तो ये है 8 गुना,
तो क्वेश्चन में पूछा है कि अब जो बढ़ने के बाद, वृद्धि होने के बाद, तो ये वृद्धि के बाद है, ये पहले, वृद्धि से पहले, ये वृद्धि के बाद, तो इसे भी 8 गुना करेंगे तो हो गया 80। अब प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है, तो टोटल मूल्य क्या है 400, और क्वांटिटी कितना है 80 kg। तो परसेंटेज में सॉरी 0 0 कैंसिल, 8 5 80, तो 5 रुपया प्रति किलो, यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपया में 10 kg आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति kg आरंभिक मूल्य क्या है? तो यहाँ दे रखा है 20%, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 0 0 कैंसिल, 1 5, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/5। तो यहाँ भी बोल रहा है वृद्धि, तो यहाँ भी वृद्धि दे रखा है, पहले और अब, प्राइस क्वांटिटी। तो पहले है 5, तो 5 में 1 की वृद्धि, तो हो जाएगा 6। तो फिर क्वांटिटी जब करना है तो इसको पलट देंगे 6 5। तो इस क्वेश्चन में भी दे रखा है 10 किलोग्राम आलू, सॉरी हाँ 10 किलोग्राम का यहाँ पे अधिक खरीद सकता है, ये कम खरीद सकता है। तो कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो इसका अंतर को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अंतर है 1, पर क्वेश्चन में दे रखा है 10 kg। ये आपका गिवन, तो आपस में कितना गुना है 10 गुना है। तो दे रखा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आरंभिक मूल्य, ये है आरंभिक मूल्य, पहले बोले ये आरंभिक स्टार्ट यही है, पहले वाला आरंभिक मूल्य, पहले का मूल्य, ये बाद का या करंट जो अब बढ़ने के बाद। तो पूछा है इसका, तो इसको भी 10 गुना करेंगे तो ये आया 60 kg। तो क्वेश्चन में दिया है 360 रुपये में, तो टोटल रुपया है 360 और क्वांटिटी कितना है 60। तो पर केजी का निकालना है, कट गया 6 36, तो ये आ गया 6 रुपया प्रति की, जो ये पहले का ये प्रारंभिक मूल्य है ये। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 में पहले से 5 किलोग्राम आम अधिक खरीद सकता है। तो आम का प्रति किलोग्राम
आरंभिक मूल्य क्या है। तो यहाँ पे आरंभिक मूल्य बताना है। तो दे रखा है 15% की कमी। तो 15% की कमी, तो 15 का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कमी टोटल है 20, तो 20 में 3 का कमी तो हो गया 17, 17/20। तो प्राइस जो है पहले का था 20, लेकिन बाद में घट के हो गया 17। तो क्वांटिटी ठीक पलट के उसका उल्टा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी दे रखा है 5 kg का अंतर दे रखा है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 3। इसका डिफरेंस है 3। और गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 kg। यह गिवन, तो ये कितना गुना है, यह 5/3 गुना। तो यहाँ पे पूछा गया है आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य ये है, तो इसका क्वांटिटी ये है, तो इसको भी गुना करेंगे 5/3। तो इसका करते हैं कैलकुलेशन, 5/3। तो ये हो जाएगा 85/3 kg। तो इसमें दे रखा है कितना, 340 रुपया में। अगर इतना kg आता है तो 340 रुपया में पर kg कितना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में 340 85, ये चला जाएगा 3 ऊपर में। तो करते हैं 5 1 7, 5 6 30, 8, ये कट जाएगा का 4 से। तो ये आ गया 4 दिया 12। ये है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी की प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है। तो 20% का कमी, तो इसका फ्रेम 1/5 तक कमी, टोटल 5 है, 5 में 1 का कमी, तो 4/5। तो पहले था 5, तो बाद में हो गया घट के 4। तो क्वांटिटी फिर से चेंज पलट दिए। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, मतलब 5 kg का अंतर है। तो यहाँ पे दे रखा है अंतर 1, डिफरेंस 1। फिर क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 5 kg। तो ये कितना गुना है, 5 गुना। तो यहाँ पे पूछा है कि घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य 5 से घट के 4, तो ये है क्वांटिटी। तो इसे भी 5 गुना करेंगे 25 kg। तो प्रति kg निकालना है, पर kg। तो 250 रुपया में 25 kg, तो 10 रुपया पर kg है इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 240 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% दूध है। कितनी दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी बन रही थी तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह का करके सोल्व करके दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 210 लीटर दूध, उसमें 10% दूध है, मिल्क है 10%, तो बाकी बचा 90%। तो 90% 210 का 90% होता है 189। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना दूध और मिलाई जाए कि दूध की मात्रा 30% हो जाए। तो 21 लीटर दूध है, उसमें मिल्क तो प्लस जो भी होगा यहाँ पे मिल्क, कितना मिल्क जोड़ा जाए, वाटर तो उतना ही रहेगा 189। तो 30 मिल्क हो जाए 30%, तो 30%, तो 100 में 30% मिल्क हो जाएगा, तो बाकी का 70% हो जाएगा वाटर। तो 0 0 कैंसिल। इसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 21 147 प्लस 7 मिल्क बराबर इतना। तो इस तरह से ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस होकर 420, ये 7 नीचे चला जाएगा तो ये कटेगा आपका 6 से और ये 0, तो इस तरह से हो जाएगा 60। तो 60 लीटर दूध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चावल के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत कितने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 35%, तो इसका फ्रैक्शन करेंगे 7/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे वृद्धि का, तो 20 है, तो 20 में कितना वृद्धि 7 का, तो 27/20। तो पहले था 20, अब हो गया 27, तो क्वांटिटी हो गया चेंज हो गया, पलट गया, तो क्वांटिटी हो गया 27 और अब हो गया 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 किलोग्राम था पहले क्वांटिटी, तो हम देखेंगे कि ये आपस में कितना गुना है। तो इसका हो जाएगा 30/27। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कमी होने के बाद, तो कमी, यह है कमी, तो इसको भी गुना करेंगे, जितना गुना इसके साथ जितना गुना है उतना ही गुना इसको करेंगे। तो 20 गुना 30/27, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 200/9। तो फिर क्वेश्चन में और दे रखा है कि 17% का वृद्धि हुई, जो बाद वाला क्वांटिटी है उसमें 17% का वृद्धि हुई, इसमें 17% का वृद्धि। तो कोई भी वस्तु स्टार्टिंग में अपने आप में 100% रहता है, तो ये 100% है,
तो इसमें 17% की वृद्धि, तो इसीलिए 100% बराबर 200/9, तो 17, तो 117% बराबर 200 इंटू 117/9 गुना 100। अगर यहाँ पे कमी रहता तो 100 से घटाते 17, तो यहाँ पे वृद्धि है, तो जब भी वृद्धि बोलेगा तो 100 से हमेशा 100 प्लस रहेगा, हमेशा 100 से ज़्यादा रहेगा। तो इसका राइट आंसर है 26। चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर परिवार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी के पहले चीनी की खपत 14 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितना है? तो दे रखा है 30% का कमी, 3/10, तो 10 में 3 का कमी 7/10। तो प्राइस पहले का 10 अब घट के हो गया 7, क्वांटिटी हो गया 7 फिर 10। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 14 जो मूल कीमत है पहले का वो है 14 जो क्वांटिटी है, तो ये है पहले, तो ये दे रखा है गिवन क्वेश्चन में, पहले का दिया हुआ है 14 kg, तो ये आपस में कितना गुना है? तो ये 2 गुना, 2 7 14। तो मूल्य घटने के बाद भी इसके साथ गुना करेंगे, जिसके साथ जितना गुना इसके साथ है उतना ही गुना इसके साथ करेंगे, तो 2 गुना, तो यहाँ पे 2 गुना, तो 10 2 20, तो ये हो गया 20 kg। ये मूल्य घटने के बाद इसका क्वांटिटी हो जाता है 20 kg। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 10% की कमी हुई, तो जो खपत है ये वृद्धि कम होने के बाद ये खपत है 20 kg, तो इसमें 10% का कमी हुई, तो ये खुद अपने आप में 100% है, तो इसीलिए 100% बराबर 20, तो 10% का कमी, यहाँ पे कमी दिया इसलिए 100 से 10 माइनस 90%। अगर यहाँ वृद्धि देता तो यहाँ पे लिखते 110, तो इसलिए 90% बराबर कितना? तो 0 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 2 × 9, तो हो गया 18, तो ये 18 kg हो गया इसका 10% कमी, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो परसेंटेज में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे कोई भी वर्ग और लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल त्रिभुज यहाँ ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव मेथड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको सक्सेसिव मेथड से बहुत ही कम टाइम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को करेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव का ये फॉर्मूला है x+y, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, क्वेश्चन में जिस तरह से दिया रहेगा उसी आधार पे x × y/100। तो यहाँ पे दोनों ही लंबाई चौड़ाई दोनों ही वृद्धि दिया हुआ है, तो इसीलिए वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे वृद्धि है इसलिए 30% वृद्धि प्लस 20% वृद्धि, दोनों ही प्लस है यहाँ, इसलिए यहाँ भी प्लस होगा। तो 30 × 20/100, 0 0 कैंसिल, बचा यहाँ से 6, यहाँ 30 + 20 50, तो ये आ गया आपका 56 आंसर।
यहीं पे अगर दिया हुआ रहता कि 30% वृद्धि और 20% का कमी, तो उस केस में यहाँ पे माइनस होता 30, 20, 100। अगर 30% का वृद्धि और 20% कमी दिया रहता तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता। तो ये आपका आ गया 30, यहाँ से निकल गया आपका 6, तो माइनस माइनस -26, इसके बाद ये माइनस हो जाता तो शायद 4, तो ये हो जाता इसका। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, ये भी बहुत आसान है। यदि किसी त्रिभुज में आधार में 20% की वृद्धि, तो अगर वृद्धि हुआ है 20% तो कहीं ना कहीं पहले 100% था। अगर वृद्धि हुआ तो 100 के बाद ही इसकी पहले जो भी था उसके बाद ही वृद्धि हुआ है। तो पहले था 100%, उसके बाद हो गया वृद्धि हो के 120%। तो देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। तो आखिर अगर तुलना किया है कम करना चाहिए तो कम करेंगे किससे, बढ़ा हुआ से, क्योंकि ये 120% बढ़ा हुआ तो इससे तुलना कर रहा है। तो इसीलिए डिफरेंस 20 बट्टे 120 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल, ये आपका कट जाएगा, 2 से 6 से कटेगा, फिर यहाँ फिर 3 हो गया, फिर यहाँ 50 हो गया। तो ये होगा 50/3%, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की जो आय है 20 बी से 25% अधिक है, तो इसलिए बी को मान लिए 100, तो हो जाएगा बढ़ के यहाँ 125, तो डिफरेंस हो गया 25। तो यहाँ पे ए का तुलना कर रहा है, ए के साथ तुलना कर रहा है, तो इसलिए डिफरेंस को लिखेंगे नीचे ऊपर में 25, फिर जिसके साथ तुलना किया जा रहा है 125, तो 125 इंटू 100, 25 5 125 और 25 दूनी 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किसी और चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।